सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति वचन 26 का 23, 24, 25 और 26। तो लिखा है, जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वालों के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बातों की प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच में प्रकट होगी। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे सुलेमान क्या कह रहे हैं? यहाँ पे हमें एक ऐसे व्यक्ति से बचने की सलाह दे रहे हैं जो हमारे लिए घातक है, और ऐसे लोगों से हमें इन दिनों में बचने की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि मिट्टी का बर्तन, चाहे आप उसे कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, कलरफुल ड्राइंग बना लो, चित्र बना लो, कलाकारी बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप उसमें कुछ भी रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक मिट्टी की खुशबू आती है, और उसमें एक टेस्ट आने लगता है, और वो अपना स्वाद छोड़ ही देता है उन चीज़ों के साथ में। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि मिट्टी के बर्तन को चाहे तुम कितना भी कलर कर लो, यहाँ तक कि आप एक चांदी का पानी भी चढ़ा दो, तो भी वो अपना जो स्वभाव है वो नहीं छोड़ेगा। वो कहीं ना कहीं उसकी वो जो अंदर की गुण है वो हमें नज़र आ ही जाएंगे। वैसे ही एक हमें ऐसे बैरी व्यक्ति के लिए, ऐसे छल करने वाले व्यक्ति के लिए हमें सुलेमान सलाह दे रहे हैं कि जिनके मनों में बैर होता है, बुराई छुपा रहती है, और वो दूसरों के लिए कभी अच्छा सोच नहीं पाते हैं, उनके मन से, मुंह से चाहे कितने भी बहुत मीठी मीठी बातें निकले, बड़ी प्यार भरी बातें करें, हमें अच्छा कहेंगे, हमारे बारे में अच्छी सोच रखेंगे, यह सोच करके वो बहुत सारी बातों को हमारे ऊपर प्रकट करते हैं और बोलेंगे, हमारी तारीफ़ करेंगे, और जो चीज़ें भी उनके सामने आएगी उनमें वो ये दिखाएंगे कि हम आपके प्रति समर्पित है। लेकिन हकीकत में कहो, कहीं ना कहीं उनके इन बातों से, स्वभाव से, उनके अंदर की जो बैर है, जो छल है, बुराई है, वो झलक आती है। क्योंकि जो आपसे सच्चा प्रेम करता है ना, वो आपको वास्तविकता बताएगा कि आपके अंदर में कौन सी बुराई है, और ये इस चीज़ की बुराइयाँ आपको कहीं ना कहीं आपको दूर करनी चाहिए, या जो भी है वो बताएगा ज़रूर। लेकिन जो आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोचता ना, वो आपको वही चीज़ बोलेगा जो आपको पसंद है, आपको मन भावनी बातें बोलेगा। तो यहाँ सुलेमान वही कह रहे हैं कि जो बुरे मन वाले हैं, उसके मुंह से हमेशा प्रेम भरे वचन निकलेंगे। यहाँ पे लिखा है, जो बैरी अपनी बातों से भोला बनाता है, परंतु अंदर भीतर ही छल रखता है। यहाँ क्या कह रहे सुलेमान? वही बातें बोल रहे कि जो अपने अंदर में जो छल रखा है, वो हमेशा आपको अपनी बातों से आपको मूर्ख, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। और हमें ये सलाह दे रहे सुलेमान कि उनकी इन बातों का तुम्हें विश्वास करना नहीं है, क्योंकि वो अपने मन में 7 घिनौनी चीज़ें रखता है, बहुत सारी बुराई रखता है। वो हमारे लिए इतना छल रखते हैं कि हमारा कभी वो अच्छा ही नहीं देख पाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से हमें बचने की सलाह देते हैं। और एक वक्त आता है कि उनकी जो बुराइयां इतने उनके अंदर में भर जाती है ना, कि उनकी जो बातें होती ना, एक टाइम पे वो मुंह से बाहर निकल ही जाती है, क्योंकि वो कितना भी छुपाए, बैर छुपता नहीं है। बोलते कि झूठ को तुम जितना छुपाओगे, झूठ उतना ही बाहर आएगा। ऐसे बैर जो बैरी होते, जो छली और कपटी लोग होते हैं, बाइबल बताती है ऐसे लोगों का कपट और छल एक दिन बाहर आ जाता है। तो ये हमें सुलेमान बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं और बता रहे कि हमें किस तरीके से लोगों के से बच के रहना चाहिए, और बड़े बुद्धिमानी के साथ में हमें अपनी संगति रखना चाहिए। हमारी बाइबल कहती है कि संगति हमें बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। तो हमें संगति बड़े चुन के करना है, और सोच समझ के करना है। संगति हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, कि हमारी सोचों को, हमारे फ्यूचर को बहुत डिसाइड करती है कि हम कैसे लोगों के संपर्क में रह करके हमारा फ्यूचर कैसे बनता है।
अगर आप अच्छे लोगों के साथ में है, बैरी लोगों से दूर है और एक आत्मिक लोगों के संपर्क में, तो एक आपकी बातें और आपकी सोच और आपका रवैया एक आत्मिक जगत की ओर लेके जाएगा, जो आपको सुशोभित करेगा, एक बहुत ही प्यारा स्वभाव देगा, मीठी वाणी देगा, और वो एक लुभावना एक व्यवहार होगा जो आत्मिकता की ओर जाएगा। लेकिन अगर आप संसार के और अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो संसार में विलुप्त है, तो वो आपको वही चीज़ सिखाएगा जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। वो सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट करना, किस तरीके से हमें लोगों से छल कपट की बातें सिखाएगा और बहुत सारी बुराइयों को, बहुत सारी गंदी आदतों को हमारे अंदर डालेगा। तो ये सच में हमें बहुत ज़रूरी है कि हम संगति किन लोगों के साथ में करते हैं, कैसे लोगों के साथ में करते हैं। और आई होप कि मैं ये विश्वास करूँगी कि आप लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष मिली होगी और आप लोग इस वचन के द्वारा अपनी संगति में सुधार करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आप सभी को जय मसीह की।